नमस्कार, मैं हूं संस्कृति। आप देख रहे वी संवाद न्यूज। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। मराठी फिल्म खालिद का शिवाजी को लेकर कुछ लोगों में नाराजगी पाई जा रही है, जिस पर विधायक अमूल मिटकरी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि महेश फिल्म की ट्रेलर रिलीज होने पर इस तरह का हंगामा करना गलत बात है। पहले फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज हो दिया जाए, उसके बाद कोई आपत्तिजनक चीज सिनेमा में दिखती है तो उसकी शिकायत की जानी चाहिए। या नावावर काही संघटना आक्षेप घेत आहेत आणि काही इतिहासकार, इतिहास संशोधक यांचे पण वेगळे आक्षेप त्यामध्ये आहेत। मुळामध्ये प्रश्न असा आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांचं साम्राज्य किंवा त्यांचं स्वराज्य हे 18 पगड जाती आणि 12 बलुतेदारांकरता होतं। त्यांनी ज्यावेळेस राज्याभिषेक करून घेतला स्वतःचा, त्यावेळेस हेनरी ऑक्झिंडन, टॉमस निकल्स हे 2 इंग्रज अधिकारी सुद्धा रायगडवर दिसतात। शिवाजी महाराजांच्या अफजल खान मोहिमेमध्ये मुस्लिम पण दिसतो। अनेक ठिकाणी म्हणजे आरमार प्रमुखात सुद्धा मुस्लिम दिसतात। त्याच्यामध्ये जी टक्केवारी नेमकी सांगता येणार नाही, पण एवढं सांगता येतं की शिवरायांचं स्वराज्य हे 18 पगड जाती 12 बलुतेदारांचं होतं। आता त्या टीजरमध्ये काही वाक्यांवर आणि नावावर काही महंतांनी आक्षेप नोंदवलाय। आमचा प्रश्न साधा आहे की खालिद का शिवाजी हे नाव चुकीचं आहे की बरोबर आहे हे सेन्सॉर ठरवेल। की कितपत योग्य आहे चित्रपटाला हे मी सांगू शकत नाही, पण त्यातून त्या चित्रपट निर्मात्यांनी नेमका काय मेसेज दिलाय हे चित्रपट पाहिल्यानंतर बोलावं। अकोला के दैनिक सुफा के मुख्य संपादक सजान हुसैन समेत 4 लोगों पर जानलेवा हमले को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। इस संदर्भ में बाशी टाकली के वॉइस ऑफ मीडिया संगठन द्वारा बाशी टाकली थानेदार को निवेदन सौंपा गया, जिसमें जिला पुलिस प्रशासन से मांग की गई कि इस घटना में शामिल आरोपी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही पूरे जिले में काम कर रहे पत्रकारों की सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए। निवेदन देते समय वॉइस ऑफ मीडिया के जिला सचिव श्याम ठक, वरिष्ठ मार्गदर्शक सुफीश खान, तालुका अध्यक्ष सजय वाट, सचिव ताकिक शेख, उपाध्यक्ष भावेश पटेल, तालुका उपसंघटक श्याम कुलकर्णी, शहर अध्यक्ष सुफान शेख, सहसचिव बाळकृष्ण उतारणे, कोषाध्यक्ष कुमार काकड़, एवज शेख, इमाम नदीम खान, रामदत्ता राठौर, मोर रफीक, नसुल्ला खान, संजय चौहान आदि पत्रकार उपस्थित थे। बाशी टाकली से नसुल्ला खान की रिपोर्ट। इतरही पत्रकार संघटनेचे सर्व सभासद पदाधिकारी आज बाशी टाकली पोलीस स्टेशनला आलेलो आहोत आणि आम्ही पोलीस स्टेशनचे निरीक्षक धुमाळ साहेब यांना निवेदन दिलं आहे। कारण 29 जुलैला जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडनं एक निवेदन म्हणजे एक प्रेस नोट प्रसारित करण्यात आली होती, ज्यामध्ये अकोल्यातील 2 समाजकंटकांवर हद्दपारीची कारवाई करण्याची बातमी विविध वृत्तपत्रांनी प्रकाशित केली होती। त्याच अनुषंगाने दैनिक सुपाचे संपादक सज्जाद हुसेन यांनी सुद्धा आपल्या वृत्तपत्रात त्याबद्दलचे वृत्त प्रसारित केले। त्याचा राग धरून ह्या समाजकंटकांनी ज्यांच्यावर हद्दपारीची कारवाई झालेली आहे त्यांनी सज्जाद हुसेन यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या मुलाला आणि 1-2 पत्रकार यांना जीवघेणा हल्ला केला। असे हल्ले व्हायला नकोत आणि जे दोषी आहेत त्यांच्यावर कडक कारवाई व्हायला पाहिजे, याकरिता विविध पत्रकार संघटना प्रत्येक ठिकाणून आपापला निषेध नोंदवत आहे। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर विजय मलोकर ने अकोला महानगरपालिका पर जमीन घोटाला करने का आरोप लगाया है। पत्रकार परिषद के माध्यम से डॉक्टर मलेकर ने कहा कि अकोला के खड़की परिसर में सर्वे नंबर 29-2 की जमीन पर मनोपक्ष के टीटीआर लगाया है। उनके अनुसार इस जमीन का बाजार भाव महज 2 करोड़ रुपए है, जबकि इस पर 20 करोड़ रुपए का टीटीआर मंजूर किया गया है। उन्होंने इस मामले में जांच की मांग की है। देखो, जब डीपी प्लान अकोला जिले का, अकोला शहर का जो तैयार हुआ, वो टाइम ये खड़की बुजुर्ग सर्वे नंबर 29/2 के अंदर कोई भी आरक्षण वो टाइम दिए नहीं गए या रखे नहीं गए, क्योंकि वो जगह जो है ये फ्लड जोन में आती है, नदी को लग के है वो जगह। और अब इसके अंदर लगभग माइनर एक्सटेंशन ये नाम के ऊपर लगभग 20 कोटी रुपए का वो जगह के ऊपर आरक्षण डाल के वो 20 कोटी का फायदा वो भूखंड माफिया को होने वाला है। और इसके अंदर अधिकारी शामिल है और इसके ये जो आरक्षण दिए जाएगा और इसके अंदर जो कुछ गवर्नमेंट की फसलूक होने वाली है, ये फसलूक नहीं होना चाहिए। और
गवर्नमेंट का इसके अंदर कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए और ये ऐसे होनारे छोटे काम जो है ये नहीं होना चाहिए, ये विनती है। बालापुर के काले खानीपुरी में रहने वाले नागरिकों की ओर से साहित्य रत्न अन्नाभाऊ साठे का जन्मदिन बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस उपलक्ष्य में स्थानिक लोगों ने अन्नाभाऊ साठे के जीवन और उनके साहित्य पर चर्चा की, साथ ही उनसे प्रेरणा लेकर आगे भी संघर्ष करने का संकल्प लिया। बालापुर से जुबेर खान की रिपोर्ट। आज साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे जयंती समितीच्या वतीने या बाळापूर शहरातून स्वातंत्र्य प्राप्तीपासून या बाळापूर शहरात साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठेंची जयंतीची रॅली निघाली नाही, त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये बाळापूर तालुका पाठीमागे होता। परंतु या बाळापूर तालुक्यातील सर्व 88 गावातील लोकांचे सहकार्य, प्रमुखतः बाळापूर शहरातील सर्व मातंग समाजाचे युवक व सर्व समाजाच्या सहकार्याने व सर्व राजकीय पक्षांच्या सहकार्याने व पदाधिकाऱ्यांनी जे सहकार्य केलं व पोलीस प्रशासनाच्या सहकार्याने स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर पहिली रॅली हे 2025 मध्ये निघालेली आहे।